हम सभी के स्टूडेंट 9, 10, 11, 12 ये सभी वाले ध्यान से सुनो। आपका हिंदी का लेक्चर आने वाला है, आने वाला नहीं आ गया है। मैं पहले आप लोगों को एक मोटिवेशन लाइन से शुरू करूंगा, इसके बाद पढ़ाना शुरू करूंगा। तो मोटिवेशन कोड़ा से आपका क्या है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। तो उसी का सहारा लेकर के आज हम आगे बढ़ेंगे। हमें भी 12 वालों को एक साल अभी युद्ध करना है, हाई स्कूल वालों को भी इस साल युद्ध करना है, लेकिन 9th वालों को हम एक सांचे में ढालना है, क्योंकि 9th वाले अभी कच्चे घड़े हैं। वो भी 8वीं का क्लास धीरे धीरे करके निकले हुए हैं। 11th वालों का पास एक साल का अनुभव रहेगा, तो उनको ज़्यादा दबाव हम नहीं दे सकते, लेकिन 9 और 10th और 12 वालों को हम बहुत दबाव देगा। तो इसलिए हिंदी का पहला लेक्चर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो पहला लेक्चर क्या रहेगा पता है ना? व्याकरण खंड से रहेगा। और मैं व्याकरण में सबसे पहले पढ़ाने का निर्णय किया हूँ। वैसे आप लोगों से पूछ सकता था मैं क्या पढ़ाऊँ, लेकिन अगर आपसे पूछूंगा तो हम मास्टर होने का क्या मतलब निकलेगा। तो हम मास्टर हूँ, तो मास्टर अपने अनुसार पढ़ाएगा। मैं व्याकरण में सबसे पहला संधि पढ़ाऊंगा, है ना? तो पहला हमारा टॉपिक है संधि। संधि का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो पता कर पाएंगे संधि का मतलब क्या होता है। संधि का मतलब, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या मिलाप। मैं अक्सर अपने टेस्ट में पूछता रहता हूँ कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उसमें 4 ऑप्शन देता हूँ, अक्सर बच्चे उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि मेरा एक ऑप्शन ऐसे रहेगा मेल या मिलाप रहेगा, दूसरे में तोड़ना रहेगा, तीसरे में रहेगा किसी को पकड़ करके जोड़ना रहेगा, और चौथे वाला ऑप्शन रहता है सभी। तो अक्सर लड़के सभी डाल देते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, मेल या मिलाप होना चाहिए। संधि का परिभाषा देखिए क्या होता है। परिभाषा, दो वर्णों के सार्थक मेल को, दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। ये बहुत सरल परिभाषा है। हम एक बड़ा परिभाषा भी ले सकते हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण मिल करके जब उनका विकार हो जाता है, नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसे भी संधि कहते हैं। लेकिन हमें एक शॉर्ट परिभाषा चाहिए होता है, तो हम शॉर्ट परिभाषा को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अब हमको जब हमें परिभाषा मिल गया संधि का, तो ये परिभाषा के अनुसार वो दो वर्ण कैसे मिलेंगे। जैसे हमारे पास देखिए, समझाने का सबसे एक सरल उदाहरण होता है विद्यालय, विद्याधन आलय। ये हमारा सबसे सरल उदाहरण है अभी तक का, अक्सर हम सब जगह देखते हैं, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर कोड कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं आ मिल गया और यहाँ से मैं आ मिल गया, ये दोनों मिल करके बड़ा आ बन जाएंगे। दोनों तो पहले से दीर्घ आ है, तो ये दीर्घ आ में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही जो दोनों वर्ण है, इन्हीं के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये हमारा बन गया संधि का नया पद। हमारा संधि का परिभाषा और संधि का एक उदाहरण ये कंप्लीट हुआ है। अब हमको देखना क्या है कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। एक टॉपिक है संधि, दूसरा टॉपिक है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद भी देख लीजिए क्या कहती है। संधि विच्छेद हम देखेंगे, संधि विच्छेद इसकी भी एक परिभाषा होगी प्रॉपर, है ना। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता होगा, देखिए संधि का मतलब होगा जोड़ना है, तो संधि विच्छेद का मतलब वाजिब सी बात है तोड़ना होगा। तो संधि के पद को तोड़ने वाले कारक को संधि विच्छेद कहते हैं। ये संधि विच्छेद की परिभाषा हुई। हालांकि आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं, तो संधि के बारे में ये आपको जानना अनिवार्य है, जानते रहिए सब कुछ। संधि विच्छेद का अभी मैंने आपको बताया कि पद को अलग अलग करने वाले कारक को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे जैसे अभी हमने देखा था विद्यालय, हम विद्यालय को ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये हमारा अभी आप लोग भी विद्यालय में पढ़ता है, तो इसलिए हमने विद्यालय का सहारा लेकर के चल रहा हूँ। तो विद्यालय का देखेंगे क्या हो जाएगा, विद्याधर आलय, ये संधि का पद था। और इसे अलग करने वाले कारक को क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। हमारा संधि और संधि विच्छेद ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है, अंत ही आरंभ है। अब टॉपिक अच्छा वाला शुरू होगा। अब आपसे क्वेश्चन बनना शुरू होगा कि
अक्सर मैंने देखा है कि संधि का जब मैं पूछता हूँ कि कितने भेद होते हैं तो लोग अक्सर 5 बताते हैं, और उनका गलती नहीं है, 5 बताएंगे ही, क्योंकि उन्हें स्वर संधि ही पढ़ाया जाता है, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। लेकिन संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर का एक नाम और है, व्यंजन का भी एक नाम है। स्वर का एक नाम है अच संधि। स्वर का एक नाम क्या है? अच संधि। व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? हल संधि। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका हमें नहीं पता है, झूठा ही ये बड़ा है, क्योंकि इसे विसर्ग और अनुस्वार संधि कहते हैं। तो हम दो को लेकर चलेंगे। इसे अच्छा अच संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने अभी 9 वाले शायद पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, हाई स्कूल वाले लेकिन पढ़ चुके हैं। वो जो माहेश्वर सूत्र होता है उसमें अच प्रत्याहार एक होता है, अ ई उड़ रि रि क ए औंग ए औच। तो ए औच तक को स्वर कहते हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या सिर्फ 9 होती है और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। ये जो अच प्रत्याहार है इसे संस्कृत का स्वर भी कहते हैं। प्रत्याहार को, इस अच प्रत्याहार को संस्कृत का स्वर भी कहते हैं। लेकिन हमारे लिए यहाँ क्या है? अच प्रत्याहार अच संधि है। अच संधि को ही स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए कक्षा 9 वाले ध्यान से सुनिए, कक्षा 10 वाले और उससे भी ज्यादा ध्यान से सुनिए। आप दोनों को ये नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ स्वर संधि पढ़ना है। 11-12 वालों आप भी ध्यान से सुन ले, आपको ये भी पढ़ना है, यहाँ भी थोड़ा सा टच करना है ना? तो 10 और 9 वालों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, 11-12 वालों के लिए ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ऐसा नहीं इसे छोड़ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम थोड़ा सा, सबसे पहले अगर हम पहले संधि का परिभाषा देख लिए हैं, संधि विच्छेद देख लिया हूँ, संधि के भेद देख लिया हूँ, अब हम घर में एंट्री करेगा संधि के। वो घर कौन सा है? स्वर संधि रूपी घर में हम लोग अब एंट्री करेंगे। तो देखिए स्वर संधि, संधि के कितने भेद होते हैं जी? बताते रहिए। कितने भेद? 3। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, याद रखिएगा, हम बराबर पूछता रहता हूँ बीच बीच में। और स्वर संधि के कितने भेद? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि, और तीसरा 5वां क्या है? अयाधि संधि। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 9 वालों ध्यान से सुनिए, तुम्हारे लिए सिर्फ 2 पढ़ना है, दीर्घ और गुण। दीर्घ और गुण कक्षा 9 वालों के लिए है, लेकिन हमारे 10 वाले स्टूडेंट आप लोग ध्यान से सुनिए, यड़ और वृद्धि तुम्हारे लिए है। लेकिन हमारे हाई लेवल वाले तुम्हारे लिए क्या पता है? 1 2 3 4 5 सभी पढ़ना है आपको। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको धीरे धीरे क्रमवार तरीके से सब पढ़ाएगा। समय लगेगा लेकिन पढ़ाऊंगा सब। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? संधि का परिभाषा, संधि विच्छेद, संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं बिना देखे बताओ, बिना देखे बताओ, तो मोबाइल उस तरफ करके बताओ बिना देखे, अपने कॉपी में नोट कर लो, फटाक से नोट करो। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्ध, यड़ और अयाधि। हमारा टॉपिक अगर जब भी शुरू होगा तो दीर्घ संधि से ही शुरू होगा, लेकिन 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 हम तुम्हारा सिर्फ इतना ही आज पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पहला लेक्चर है और ये वीडियो नाइट में शूट हो रहा है, तो हमें नींद भी आ रही है ना। बंद करो जी, बंद करो।